नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरे हाथ में जो एक डिब्बा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये अगर मेरे हाथ में बचपन में लग जाता तो मैं खुशी से पागल हो जाती। आज भी मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये डिब्बा मेरे हाथ में मेरी छोटी सी बच्ची के ज़रा सा बड़ा होने से पहले ही लग गया है। फ्लाई ड्रीम्स की किताबों का ये कलेक्शन है। पिछले कई दिनों से मैं बच्चों पर लिखी जा रही किताबों को ढूंढ रही हूँ, उन पर एक रिसर्च कर रही हूँ व्यक्तिगत तौर पे, और मैं देखना चाह रही हूँ कि इन दिनों बच्चों के लिए बाल साहित्य में क्या बढ़िया है। क्योंकि बच्चों के लिए जो किताबें पहले से हैं, अब उन्हें इम्प्रूव होने की भी ज़रूरत है, उनमें नए उदाहरण जोड़ने की ज़रूरत है। आजकल की बच्चों की जो दुनिया है, उनकी कल्पनाएँ जो हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं, उनको सहारा देने के लिए और उनको एक्नॉलेज करने के लिए कैसे किताबें लिखी जा रही हैं। तो मेरी खोज अनबाउंड स्क्रिप्ट, एकतारा वगैरह से होते हुए फ्लाई ड्रीम्स की ओर भी गई, और फिर वहाँ से मैंने कुछ किताबें ऑर्डर की जो मेरे हाथ लग चुकी हैं। और ये वीडियो है अनबॉक्सिंग वीडियो। तो चलिए इस डिब्बे को खोलते हैं और देखते हैं कि फ्लाई ड्रीम्स, जिसकी टैगलाइन है किताबें ज़रा हट के, वो कितनी हटकर किताबें उसने मुझे भेजी। पैकेजिंग तो बहुत एहतियात से की गई है, जो मुझे बहुत पसंद आई। किसी भी पैकेजिंग को मैंने बेदर्दी से नहीं फाड़ा, और ये तो किताबों की है तो मुझसे होगी भी नहीं इनके साथ क्रुएल्टी। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लिखी गई किताबें खोल रही हूँ। ये एक छोटा सा कुछ है, इसमें भी कुछ है, शायद बुक मार्क्स हों, देखती हूँ। आओ, तो ये निकला एक झोला अंदर एक और है। वैसे मैंने बहुत सारी किताबें ऑर्डर की थी, क्योंकि सभी के नाम बहुत अलग थे, और कवर्स वो तो आप खुद देखेंगे। अनबॉक्सिंग करते वक्त मुझे लगता है ये किताबें मेरी बहुत परीक्षाएं लेती हैं, जल्दी हाथ में नहीं आती। ये लीजिए, आ गया हाथ में दूसरा झोला। सो ये 2 बैग्स किताबों के, और ये एक कुछ है, इसे खोल के देख लेते हैं। ओह, इसके अंदर पोस्टर्स हैं। वाओ, टन टन, जादुई जंगल, अश्वमानवों की वापसी। कितना खूबसूरत सा ये फ्लैप है, पोस्टर है, जो फ्लाई ड्रीम्स ने निकाला है अपनी किताबों के लिए, जादुई जंगल के लिए। अच्छा, दोनों पोस्टर जादुई जंगल के हैं। अच्छा, तीनों हैं, ओके। सो क्यूट। कभी कीवी का कमरा डेकोरेट करना हुआ तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। एक और है, ओके, सेम। अब चलिए किताबें खोलते हैं। ये है पहला झोला, फ्लाई ड्रीम्स, किताबें ज़रा हटके। सो किताबें मैंने टिक टिंग। तो चलिए एक एक करके आपको किताबें दिखाती हूँ। पहले जो मेरे हाथ में दिख रही है वो है सुल्तान सुलेमान और 7 चेहरों का रहस्य। हाय, क्षण भर को रुककर कवर पेज निहारना तो बनता है। क्या आप इसे अच्छे से देख पा रहे हैं? ये खूबसूरत सा कवर पेज है। 2 पार्ट हैं इसके मेरे पास। इसे लिखा है डॉक्टर मंजरी शुक्ला ने। ओ माय गॉड, मुझे इससे इश्क हो गया है। और इस आवरण पृष्ठ को देखकर, इस कवर को देखकर मैं एक बार फिर से बच्चा बनना मंजूर करती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए स्कूल ही क्यों ना जाना पड़ जाए। ये इतनी सुंदर लग रही है। और आपको डॉक्टर मंजरी शुक्ला के बारे में बता देती हूँ। बाल साहित्य रचती हैं, देश की जानी मानी बाल पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ प्रकाशित होती हैं, अवार्ड विनिंग राइटर हैं। और ये 2 सीरीज इनकी आई है, सुल्तान सुलेमान और 7 चेहरों का रहस्य, और ये है सुल्तान सुलेमान और तिलिस्मी गुफाएं। अगली किताब जो मेरे पास है वो है फिनिक्स एंड द कार्पेट। जिन्हें इस किताब के बारे में नहीं पता है, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि वर्ड चिल्ड्रन क्लासिक है, और वर्ड चिल्ड्रन क्लासिक का ये हिंदी अनुवाद है जो शायद 120 साल बाद हिंदी में आया है।
हिंदुस्तान में यानी इंडिया में प्रकाशित हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये है पहला उसका हिस्सा, 5 चिल्ड्रन एंड इट, जिसका अनुवाद किया है मोहम्मद अजीम ने हिंदी में। ये मेरे ख्याल से दूसरा पार्ट है, अभी मैंने इसको खोलकर नहीं देखा है क्योंकि जस्ट अनबॉक्सिंग की है। सो ये है फिनिक्स एंड द कारपेट। इसके बाद एक तीसरा सीरीज़ भी आने वाली है जिस पर काम चल रहा है और जो शायद मई में रिलीज़ भी हो जाए। तो फिलहाल के लिए ये दोनों किताबें हैं, जिसमें से एक में जादुई कारपेट का किस्सा है और किसी एक में सैंड फेरी मिलती है बच्चों को जो उनकी हर विश पूरी करती है। कहानियों का प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और बच्चे तो बाद में, पहले तो मैं ही पढ़ने वाली हूँ। एक बहुत डरावने से किताब मेरे हाथ में है जिसे लिखा है देवेंद्र पांडे ने, भाग चुड़ैल भाग। मैं बहुत मजबूती से इस बात पर विश्वास करती हूँ कि बच्चों के लिए हॉरर किताबें भी लिखी जानी चाहिए, उतनी ही जितनी साइंस फिक्शन। वो उससे भी सीखते हैं और वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास से, रूढ़ियों से लड़ने की एक ताकत पाते हैं और एक लॉजिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप होती है। देवेंद्र पांडे वैसे तो माइथोलॉजी और प्रेम के बारे में लिखते रहे हैं, इस बार वो ये किताब लेकर आए हैं जो हॉरर है, रोमांटिक है, कॉमेडी भी है। ओह माय गॉड, पढ़ना बनता है। अब चलिए ये दूसरा बैग जो मेरे पास है इसको खोलती हूँ। इसमें भी कुछ किताबें दिख रही हैं। सो पहला बैग खोलने के बाद मैं अपने डिसीजन से बहुत खुश हूँ कि मैंने ये किताबें मंगवाई। और इसमें है कुछ किताबें। तो ये है किताब मेरे हाथ में, खुशी सैफी की जैक द क्लॉक राइडर। ये उन बच्चों की कहानी है जो एक क्लॉक के ज़रिए होकर के दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। अब वो क्या करते हैं ये तो किताब में ही पता चलेगा। जादुई चश्मे, ये भी डॉक्टर मंजरी शुक्ला का लिखा हुआ कहानियों का कलेक्शन है। ये किताब यूपी संस्थान पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत भी है। अगली किताब है नेहा अरोरा और फ्लाई ड्रीम से आई है गोल्डन 5 के कारनामे। ये एक मेरे ख्याल से एडवेंचरस सीरीज़ है जिसमें खजाने के रहस्य के बारे में बातें हैं, इतिहास है, ख़जाना है, फैंटेसी है। तो बच्चों का मनोरंजन भी करेंगी और ज्ञानवर्धक भी हैं। आओ बच्चों तुम्हें सुनाएं, आलोक कुमार की। नाम से ऐसा लग रहा है कि कहानियों का संकलन है, पर आओ बच्चों तुम्हें सुनाएं ये देखकर ही मैंने इसे ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसे ही वाइब की एक किताब बच्चों के लिए चाहिए थी। अब है वो किताब जिसका बड़ा सा पोस्टर मैंने आपको शुरू में दिखाया, जादुई जंगल। इसे लिखा है खुद मिथिलेश गुप्ता जी ने, जो कि फ्लाई ड्रीम्स के डायरेक्टर हैं। जादुई जंगल फ्लैप कवर के साथ आई है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कवर है। जब हिंदी में हम बच्चों के लिए किताबें ढूंढते हैं तो हमें एक चीज़ को बहुत ध्यान में रखना होता है कि बच्चों का दिमाग किस तरह से चलता है, किन चीज़ों पर रुक जाता है, अटक जाता है, मचल जाता है, ताकि उनमें हम किताब पढ़ने की आदत डाल सके। इन कवर पेजेस की, इन आवरण पृष्ठों की यही खूबसूरती है जो मैंने हिंदी में तो अभी तक किसी भी पब्लिशिंग हाउस की किताबों में इतने खूबसूरत कवर पेज नहीं देखे। अब अगली किताब मिथिलेश गुप्ता की ही लिखी हुई ऑक्सीजन ऑफ लाइफ का ये हार्ड बाउंड है मेरे पास में। ये कहानी है पूर्वी, पायल और आदित्य की, या मुझे कहना चाहिए आदित्य, पूर्वी और पायल की। लेकिन इस कहानी में क्या है? प्यार, दोस्ती, धोखा, या हो सकता है आप गलत हो क्योंकि ये है किताब ज़रा हट के। दरअसल फ्लाई ड्रीम्स की सारी किताबें ज़रा हट के कॉन्सेप्ट पर ही लिखी गई हैं और कुछ किताबें मैंने पहले भी देख रखी थी। बहुत सारी किताबों के बारे में मैंने नेट पर भी पढ़ा कि बच्चों के लिए क्या है और मैं ये समझ पाई कि ये न सिर्फ टैगलाइन है बल्कि फ्लाई ड्रीम्स इनको फॉलो भी कर रहे हैं। तो अब मैं इन हटके वाली किताबों को जो ज़रा हटके हैं उन्हें पढ़ने वाली हूँ और कोशिश करूँगी कि सिंगल रिव्यूज़ भी आपको किताबों का दे पाऊँ। आज का ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों को लालच आ रहा होगा कि एक साथ वो देख लें कि कितनी किताबें आई, तो इतनी सारी किताबें आई हैं मेरे पास जिन्हें मैं बहुत जल्दी पढ़ने वाली हूँ। अभी के लिए चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।